डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन प्राइमरी इलेक्शंस में बेहद आसान जीत मिली है। ट्रंप को 68% और उनकी प्रतिद्वंदी निकी हेली को 26% वोट मिले। मिशिगन जीतने के साथ ही ट्रंप ने निकी हेली को लगातार 6वीं बार हरा दिया है। लगातार मिल रही हार के बावजूद निकी हेली ने पूरी ताकत से लड़ते रहने की बात कही है। बीबीसी की खबर के मुताबिक हेली ने लड़ते रहने की कसम खाते हुए कहा कि ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बाइडेन से आगे नहीं निकल सकते। ट्रंप और निकी हेली दोनों रिपब्लिकन पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार बनने की रेस में हैं। फिलहाल ट्रंप इस रेस में काफी आगे निकलते दिख रहे हैं। अमेरिका में इस साल नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है। अगर ट्रंप अपनी पार्टी के अंदरूनी चुनाव में इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो माना जा रहा है कि नवंबर में एक बार फिर से बाइडेन वर्सेस ट्रंप देखने को मिल सकता है। इस बात की संभावना है, क्या ट्रंप ऐसा कर पाने में सफल होंगे? यही हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। प्राइमरी इलेक्शन के नतीजों और रुझानों पर आने से पहले एक बार अमेरिकन इलेक्शन प्रोसेस को समझना जरूरी है। जिस तरह से चुनाव हमारे यहाँ होता है उस तरह से अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मुख्य मुकाबला दो ही पार्टियों में होता है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। सबसे पहले इन दोनों पार्टियों के भीतर इलेक्शन होता है। किन लोगों के बीच? उनके बीच जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना चाहते हैं। ये सब इलेक्शन अनाउंस होने से पहले होता है। जनवरी से जून के बीच सबसे पहले पार्टी के भीतर कुछ लोग खड़े होते हैं और अपनी पार्टी के लोगों को कन्विंस करते हैं कि हमें वोट दो, मैं पार्टी की ओर से राष्ट्रपति का चुनाव मजबूती से लड़ूंगा। हर पार्टी में डेलीगेट्स होते हैं जो वोट डालते हैं। हर राज्य में पार्टी के भीतर ही वोटिंग होती है। राज्य में जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। इस तरह से दोनों पार्टियों के कैंडिडेट फाइनल होते हैं। अंत में दोनों पार्टियों की ओर से अपना ऑफिशियल कैंडिडेट अनाउंस किया जाता है, जिसके बाद नवंबर में दोनों के बीच चुनाव होता है। तो ये तो हो गया अमेरिका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस। अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के दो उम्मीदवारों निकी हेली और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हो रहे इलेक्शन के हैं। ये दोनों रिपब्लिकन पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट बनना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इस रेस में ट्रंप भारी पड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप लगातार 6 बार निकी हेली को हरा चुके हैं। मिशिगन में मिली हार के बाद 28 फरवरी को निकी हेली ने CNN से कहा कि हमें देश बचाना है। साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की एम्बेसडर रह चुकी निकी हेली ने ये भी स्वीकार किया कि ऐसा भी हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी अब अपने राजनीतिक विचारों की बजाय ट्रंप के विचारों का प्रतिनिधित्व करती हो। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट में मिशिगन यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन रयान ने ट्रंप की इस जीत को इस सदी में मिशिगन रिपब्लिकन प्राइमरी में सबसे बड़ी जीत बताया। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल एनालिस्ट लैरी सबाटो ने कहा कि मिशिगन का रिजल्ट निकी हेली के उम्मीदों के मुताबिक नहीं था, जिन्होंने साउथ कैरोलिना और न्यू हैम्पशायर में अच्छा वोट हासिल किया था। वहीं अगर दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी की बात की जाए तो बाइडेन का दोबारा उम्मीदवार बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब आगे सबकी निगाहें 5 मार्च यानी सुपर ट्यूसडे पर है। सुपर ट्यूसडे के दिन एक साथ 16 राज्यों में प्राइमरी इलेक्शन होंगे और नतीजे आएंगे। इस दिन तय हो सकता है कि 2024 में एक बार फिर से 2020 की तरह बाइडेन वर्सेस ट्रंप होगा या फिर बाइडेन के मुकाबले कोई और उम्मीदवार सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।